हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा चैनल गौस लाल बाग। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके सामने कुछ चीजें दी गई होंगी, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है। सबसे पहले आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा। ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम डेबिट में दिए गए होंगे और कुछ आइटम क्रेडिट में दिए गए होंगे। डेबिट में आपको 3 ही आइटम दिए गए होंगे, या तो डेबिट में आपको एक्सपेंसेस दिए गए होंगे, या डेबिट में आपको असेट्स दी गई होगी, या डेबिट में आपको लॉसेस दिए गए होंगे। क्रेडिट में आपको इनकम दी गई होगी, क्रेडिट में आपको लायबिलिटीज दी गई होगी, क्रेडिट में आपको गेन्स दिए गए होंगे। तो भैया पहले एक थंब रूल बना लीजिए। ट्रायल के डेबिट में दिए हुए आइटम या तो भैया जाते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, या फिर जाते हैं पीएल के डेबिट में, और या फिर जाते हैं बैलेंस शीट की एसेट्स में। क्या भैया? ट्रायल के डेबिट में दिए हुए आइटम, देखिए हमारे सामने ट्रायल के डेबिट में इतने आइटम दिए गए हैं। अब इनको हम पोस्ट करते हैं। तो भैया पहले ट्रायल के डेबिट के आइटम, तो फिर ट्रायल के क्रेडिट के आइटम। देखिए ट्रायल के डेबिट में सबसे पहले आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हमने लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है वो इस साल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। फिर हम बाजार में गए तो हमने कुछ खरीदा, तो वो टू परचेजेस के नाम से आएगा। उसमें से कुछ खराब लगा, हमने वापस कर दिया, तो नेट परचेजेस ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आ गई। फिर अगला आपका आया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अब यहां क्वेश्चन है कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या होगा? तो बेटा हमने कहा गुड्स को लाने के एक्सपेंस, फिर मैंने कहा गुड्स को बनाने के एक्सपेंस, या हमने ये कहा फैक्ट्री एक्सपेंस। तो मैंने क्या कहा भैया? गुड्स को लाने के एक्सपेंस, गुड्स को बनाने के एक्सपेंस। भैया लाते समय आपको कैरेज देना पड़ेगा, या आपको फ्रेट देना पड़ेगा, या आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, या आपको
कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी या आपको परचेज कमीशन देना पड़ेगा? तो भैया लाने में गुड्स को हम लेकर आएंगे तो हमको कैरिज या फ्रेट देना पड़ेगा, रास्ते में लाएंगे टोल टैक्स देना पड़ेगा, बाहर से मंगवाया तो कस्टम देना पड़ेगा, किसी ब्रोकर के थ्रू लिया तो परचेज कमीशन देना पड़ेगा। अब बनाने में हमको गैस, कोल, पावर लगेगा, या अगर हम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए होगी, उसको वेजेस देनी पड़ेगी। भैया कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। भैया फिर कुछ और भी एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं जो बनाने में लगे, जनरली इतने ही होते। बेटा किसी भी आइटम के आगे फैक्ट्री लिख जाए, फैक्ट्री लिख जाए या वर्क लिख जाए, बेटा वो दोनों ट्रेडिंग में ही आएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? गुड्स को लाने के एक्सपेंस, गुड्स को बनाने के एक्सपेंस, या जिनके आगे फैक्ट्री या वर्क लिख गया है वो आएगा। बेटा ये आ गया डेबिट साइड। बेटा अब इनके अलावा कोई भी एक्सपेंस होगा, अल्लाह पाक कसम वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बेटा अब ये तो हमने तीनों ले लिए, ट्रेडिंग में चले गए। अब हमारा कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैंने क्या कहा, इन एक्सपेंसेस के अलावा कोई भी एक्सपेंसेस अगर होगा तो भैया वो कहाँ आएगा? तो भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये पीएल में आ गया। भैया अब ये बताइए कोई कंफर्म लॉसेस अगर है वो भी दिया गया है, मतलब पक्का हो गया है, अब कोई चांस नहीं है रिकवर होने के लिए। ऐसे हमें किसी से पैसा मिलना था, वो पैसा हमारा मार गया, तो ये कंफर्म लॉस हुए, ये भी डेबिट में आ गया। अगर कोई डेप्रीसिएशन हुआ भैया वो भी डेबिट में आ गया। तो भैया ट्रायल के दिए हुए आइटम अब केवल रह गया है एसेट्स। तो भैया जैसा कि आप जानते हैं ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हमारी पोजीशन स्टेटमेंट होता है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। तो हमारी जितनी भी एसेट्स दी गई होंगी, कुछ एसेट्स फिक्स्ड दी गई होंगी, कुछ एसेट्स हमारी करेंट दी गई होंगी। बेटा जितनी भी एसेट्स दी गई हैं बेटा सबको हम लिख देंगे एसेट साइड में। तो भैया हमने आपको जैसा बताया
ट्रायल के डेबिट में दिए गए सारे आइटम आइदर ट्रेडिंग के डेबिट में गए या पीएल के डेबिट में गए या बैलेंस शीट की असेट्स में चले गए। अब ट्रायल के क्रेडिट में दिए गए आइटम, भैया ये या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएंगे या बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगे। तो पहला आइटम हमें क्या दिया, सेल्स। तो सेल्स हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाती है, इसमें से हमने रिटर्न माइनस कर दिया, फाइनल सेल का अमाउंट बाहर ले जाकर दिखा दिया। भैया सेल के बाद हमारी इनकम हुई, सारी इनकम पीएल में जाती है, तो भैया इनकम को हम पीएल के क्रेडिट में ले जाकर दिखा दिए। भैया अगर हमें कोई गेन हो गया है, भैया गेन भी हमारा पीएल के क्रेडिट में जाएगा। भैया अगर हमारी कोई लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमारी कोई है भैया, तो वो लायबिलिटी साइड में आएगा। तो कैपिटल एक दिया गया है और अदर लायबिलिटी दी गई है, कैपिटल भी लिख दिया हमने, और जितनी हमारी अदर लायबिलिटी है हमने वो भी लिख दिया। इज इट क्लियर भैया? तो एक बात क्लियर होगी भैया, ट्रायल के डेबिट में दिए हैं, आइदर वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे या पीएल के डेबिट में जाएंगे या बैलेंस शीट की असेट्स में जाएंगे। ट्रायल के क्रेडिट में दिए हुए आइटम आइदर ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे या पीएल के क्रेडिट में जाएंगे या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे। अब हमने ये क्रेडिट साइड का टोटल किया और डेबिट से डिफरेंस किया, दोनों का डिफरेंस आया, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस साइड का टोटल 180 आ रहा था और यहाँ टोटल, यहाँ ये तीनों एक्सपेंसेस हमारे 100 आ रहे थे, तो 180 क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, 80 का हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। यहाँ क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसी को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे तो ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कहलाता है। अब यहाँ 3 आइटम हो गए और 3 यहाँ हो गए और दोनों का डिफरेंस ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा, और ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये कैपिटल में ले जाकर हम ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया और ये बाहर लिख दिया। अगर हमने सब कुछ सही सही पोस्ट किया है तो ये दोनों साइड हमारी बराबर बराबर आ जाएंगी। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब छोटी छोटी बातें बताना है भैया। ट्रायल बैलेंस केवल मैथमेटिकल एरर फाइंड आउट करता है। ट्रायल बैलेंस से मैथमेटिकल एरर के अलावा हम कोई दूसरी एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। भैया फिर मैंने ये कहा ट्रेडिंग एंड पीएल हमारी इनकम स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम के बारे में बताते हैं। एंड बैलेंस शीट हमारी औकात बताता है, इसीलिए इसका नाम पोजीशन स्टेटमेंट होता है। अब एक अगली समस्या आपकी आ गई भैया कि सर ये बताइए कि ट्रेडिंग में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। तो भैया हमने कहा
ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे या जिनके आगे लिखा है फैक्ट्री वो आएंगे। तो भैया ने पूछा डायरेक्ट कौन से होंगे, हमने कहा गुड्स को लाने के लिए जो भी खर्चा किया। तो गुड्स को लाने के लिए आपने कैरिज दिया या फ्रेट दिया या टोल टैक्स दिया या कस्टम दिया या परचेज जिससे करके लाए उसको कमीशन दिया। अब लेकर आए, मान लो हम बनाते हैं तो बनाते समय गैस कोल पावर लगेगा, अगर ब्रांडेड यूज कर रहे हैं तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बनाने के लिए वर्कर चाहिए, वर्कर को वेजेस देना पड़ेगा और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। या मैंने कहा किसी भी आइटम के आगे फैक्ट्री लिख दिया जाए, अगर तुम्हारे आगे भी हम फैक्ट्री लिख देंगे तो तुम भी बेटा ट्रेडिंग में चले जाओगे। अब इनके अलावा और कोई भी एक्सपेंस दिख रहा हो, भगवान कसम वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। ये बेसिक तैयार करिए। तो आपको मैंने बताया मेरे चैनल का नाम गौस लाल बाग। अच्छा लगे तो लोगों को बताइएगा, ना अच्छा लगे तुम भी भूल जाइएगा और बच्चों को मत बताइएगा। ओके, अब हमारा सेकंड वीडियो इसी पर हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो, वो वीडियो हमारा बेसिकली होगा एडजस्टमेंट के लिए। थैंक यू।